श्री गुरुभ्यो नमः। अमितोष द्विवेदी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आपने प्रश्न भेजा है, क्या मांसाहारियों की पूजा प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं? देखिए, आहार शुद्धि के बारे में सनातन धर्म के शास्त्रों में पर्याप्त विचार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी आहार शुद्धि के बारे में बताया है। जहाँ तक मांसाहार का प्रश्न है, मांसाहार को कभी उत्तम आहार नहीं माना गया है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी। अभी धर्मशास्त्र की चर्चा कर लें, बहुत अधिक प्रमाण हम इस पर नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हमारे सामने ये स्कंद पुराण का काशी खंड है। इसके तीसरे अध्याय में आप आइए, वहाँ पर देवता आए हुए हैं। जब विंध्याचल बढ़ गया, सूर्य की गति को रोकने लग गया, तब देवता समस्या में पड़ गए, क्योंकि जब दिन बदलता है तभी देवताओं को तर्पण, पिंडदान, यज्ञ, आहुति सब होती है। अगर दिन लंबा हो जाए तो फिर उनको आहुति नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में देवता परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। भगवान के पास गए, उन्होंने कहा अगस्त ऋषि के पास जाइए, वो काशी में है। तो सभी देवता सम्मिलित होकर के काशी आए, और काशी में वो देखते क्या हैं, तृणवंती तृणगुल्मादीन स्वापदास्त्वापदास्पदम लोकद्वये दुःखदम ही धिक तन्मांसस्य भक्षणम। 50वां श्लोक है। मांस भोजन को धिक्कार है, वह इस लोक और परलोक में भी दुखदायक एवं समस्त आपत्तियों का आस्पद है। इसी विचार से व्याघ्र आदि श्वापद जंतु भी घास पात को खाते हुए काशी में उनको दिखाई दिए। जातु मांसम न भोक्तव्यम प्राणैः कंठगतैरपि भोक्तव्यम तर्हि भोक्तव्यम स्वमांसम नेतरस्य च। प्राण के कंठगत होने पर भी मांस भोजन नहीं करना चाहिए। यदि खाना ही है तो अपना ही मांस भक्षण करना उचित है, दूसरे का नहीं, माने नहीं। और फिर आगे कहते हैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उस बारे में हमने बात थोड़ी सी बता दी। आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या मांसाहारियों की पूजा प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर के बारे में यहाँ देखिए बताया, क्व मांसम क्व श्वे भक्ति, क्व मद्यम क्व शिवार्चनम मध्य मांसरतानां च दूरे तिष्ठति शंकरः। अर्थात कहाँ मद्यपान और कहाँ शिव का पूजन, कहाँ मांस का भोजन और कहाँ शिव में भक्ति, क्योंकि महादेव तो मद्य मांस के सेवन करने वालों से दूर ही रहते हैं। तो शास्त्र जो है वो स्पष्ट कहता है, बाकी कोई कुछ कहे, शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि भगवान मांसाहारी की पूजा को स्वीकार कैसे करें, क्योंकि वो तो मद्य मांस के सेवन करने वालों से दूर ही रहते हैं। मद्य मांस रतानां च दूरे तिष्ठति शंकरः। एक और वाराह पुराण हमारे सामने उपस्थित है, ये देखिए, इसका 116वां अध्याय। 116वें अध्याय में भगवान श्री वराह, विष्णु भगवान के अवतार, उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना करने पर यह बताया कि मैं किनके ऊपर प्रसन्न रहता हूँ और किनके ऊपर प्रसन्न नहीं रहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि जो मेरी पूजा अर्चना में लगे लोग हैं उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ, लेकिन वो जो पूजा अर्चना में लगे हुए लोग हैं, वो अगर 32 अपराध, उन्होंने 32 अपराध गिराए हैं, 32 अपराध अगर उनके अंदर होते हैं तो उनसे भी मैं दूर ही हो जाता हूँ, उनके ऊपर प्रसन्नता मेरी नहीं होती। उन 32 अपराधों में उन्होंने कहा कि मांस खा करके जो मेरी उपासना करता है, यस्तु मात्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्यते अष्टादशापराधानि अनुजानामि माधवी। ये माधवी, जो मछली का मांस खा करके, माने मांस खा करके मेरे पूजा में लगता है, मैं समझता हूँ कि 18वें क्रम का वो अपराध करता है। जालपादम भक्षयित्वा तु यस्तु माम उपसर्पति एकोनविंशापराधम प्रतिजानामि सुंदरी। इसी तरह से दूसरे पशु का मांस खा करके भी जो
मेरी पूजा में आकर के लग जाता है, मैं समझता हूं कि वो मेरा अपराधी है। 32 अपराधों में से उसको भी गिना है। इसी तरह से यस्तु वाराह मांसानि प्रापणेनोपपादयेत अपराधम त्रयोविंशम कल्पयामि वसुंधरे। सुराम पीत्वा तु यो मर्तः कदाचित उपसर्पति अपराधम चतुर्विंशम कल्पयामि वसुंधरे। एक एक चीज को उन्होंने गिना करके दिखा दिया कि मांस भक्षण से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, बल्कि जब कोई मांस खा करके आता है तो मैं उससे दूर हो जाता हूं और उस व्यक्ति को अपना अपराधी समझता हूं। तो अमितोष द्विवेदी जी, ये शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो स्पष्ट है कि मांस भोजन करने वाले व्यक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं।